वेलकम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वो 3 तरीके जिनसे सबसे आसान तरीके से इंग्लिश सीखा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश के हर एक वर्ड को हम प्रॉपर्ली रीड करना सीखेंगे, सही तरीके से पढ़ना। उसके बाद हर एक वर्ड की मीनिंग हम समझेंगे और इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके और वर्ड्स को चेंज कर करके और नए नए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और अगर हम खुद से सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, फिर हमें कभी सेंटेंस याद नहीं करना पड़ेगा। ओके। हम कहीं भी खड़े हों, किसी मैटर में बात करना हो, हम आसानी से बात कर पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप कहीं पर भी खड़े हों, जरा से भी हेजिटेशन ना हो इंग्लिश को लेकर के, तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। छोटे छोटे फ्रेज हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। कहीं पर भी बात करेंगे तो ये फ्रेज हमेशा आपके यूज में आएंगे। ओके। सो पहला फ्रेज है लीव मी। देखिए, लीव का मतलब होता है छोड़ना। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना या छुट्टी लेना। मी मी मीन्स होता है मुझे। तो लीव मी, मुझे छोड़ दो। लीव मी, मुझे छोड़ दो। ओके। कोई पकड़ करके रखा है या आप कहीं जाना चाहते हैं, आप बिजी हैं, वहाँ पे कोई रोक कर रखा है, आप बोलते हैं ना लीव मी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओके। कम ऑन टाइम। देखिए, कम मीन्स होता है आना। जैसे गो का मतलब होता है जाना, वैसे कम मीन्स होता है आना। ऑन मीन्स होता है पर। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। ऑन टाइम, समय पर। कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना। कम ऑन टाइम, समय पर आना। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा कहीं पर भी लेट जाने की। ओके। तो उनसे बोला जाता है कम ऑन टाइम, समय पर आना, ताकि हम समय से अपनी क्लास या अपना काम शुरू कर सकें। ओके। सो कम ऑन टाइम, समय पर आना। इट्स वेरी कॉस्टली। इट्स, देखिए इट और इज, आपको दिखाता हूँ। इट और इज, इन दोनों को कंबाइन करके बनता है इट्स। तो इट मीन्स हो जाएगा ये या यह। इज मीन्स है। वेरी, वेरी मीन्स होता है बहुत। कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब होता है दोस्तों महंगा या कीमती बोल सकते हैं। इट्स वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है या ये बहुत कॉस्टली है। जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं ना इट्स वेरी कॉस्टली, ये ज़्यादा महंगा है, बहुत महंगा है। वहीं अगर सस्ता होता है तो सस्ते को हम चीप बोलते हैं। इट्स वेरी चीप, ये बहुत सस्ता है। अब चीप क्वालिटी अगर बोले तो चीप क्वालिटी का मतलब बहुत घटिया क्वालिटी, बहुत पुअर क्वालिटी। ओके। देन डू यू रिमेंबर। दोस्तों, आपको पता होगा डू हमारा मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ओके। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के शुरू में आता है तो वहां से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है, यानी कि प्रश्न पूछने वाला। ओके। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसका हमेशा मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स होता है आप या आपको। रिमेंबर, दोस्तों रिमेंबर का मतलब होता है कोई चीज़ याद होना। सो डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? देखिए, ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस ही बना है प्रेजेंट टेंस में। क्या आपको याद है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अभी डू की जगह अगर हम डिड लगाते, डी आई डी, ये सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। डिड यू रिमेंबर, क्या आपको याद था? अब था आएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। ओके। डिड यू रिमेंबर, क्या आपको याद था? आई अंडरस्टैंड, आई मीन्स होता है मैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। क्या होता है? समझना। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ या मुझे समझ में आता है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ या मुझे समझ में आता है। जैसे अंडरस्टैंड लिखा है, यहाँ से डबल ओ लगा दे तो क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड, ए एन हट जाएगा। ओके। अंडरस्टूड इसका सेकंड फॉर्म होता है। तो आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया या मुझे समझ में आ गया था। आई अंडरस्टूड। ओके। विच टू टेक, विच मीन्स होता है कौन सा। विच मीन्स कौन सा। टू टेक, टू टेक मीन्स लेना है। विच टू टेक, कौन सा लेना है। विच टू टेक, कौन सा लेना है। आप शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो आपके साथ जो फ्रेंड होते हैं तो उससे एक बार राय सलाह लेते हैं ना कि भाई कौन सा लेना है। विच टू टेक, कौन सा लेना है। ऑल इज ओवर, ऑल मीन्स होता है सब। इज मीन्स है ओवर, ओवर का मतलब क्या भाई? खत्म हो गया। तो ऑल इज ओवर मीन्स सब खत्म हो गया।
ऑल इज ओवर, सब खत्म हो गया। जब कहीं पे आपका लॉस होता है यानी कि लगभग 99% तक लॉस हो जाता है, 90% हो जाता है, अब क्या बोलते हैं, ऑल इज ओवर, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऑल इज ओवर। ओके, देखिए पढ़ने की भी एक एज होती है। ओके, अगर आपके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, घर को संभालना पड़ता है, सो अब आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सो पढ़ाई को लेकर बोलते हैं ना ऑल इज ओवर, अब नहीं हो पाएगा। ओके, स्पीक क्लियरली, स्पीक मीन्स होता है बोलो, क्लियरली, क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ। स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो, भाई जो भी बोलना चाहते हो वो साफ साफ बोलो, मतलब बातों को घुमा फिरा कर मत बोलो। घुमा फिरा कर बात को बोलना क्या होता है, प्ले विथ वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना। तो डोंट प्ले विथ वर्ड्स, शब्दों को घुमा फिरा कर मत बताओ, ये बात को घुमाओ मत। डोंट प्ले विथ वर्ड्स, स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो। ओके, थ्रो अप, देखिए थ्रो का मतलब होता है फेंक देना, अप मीन्स ऊपर, बट थ्रो अप मीन्स फेंक दो। थ्रो अप मीन्स फेंक दो या किसी भी चीज़ को छोड़ दो, जो तुमने पकड़ कर रखा है तो थ्रो अप, उसे छोड़ दो, उसे फेंक दो। ओके, डोंट बी साई, डोंट मीन्स होता है मत, भाई किसी भी काम को मना करना होता है तो स्टार्टिंग में डोंट का यूज कर लेते हैं, जैसे डोंट गो, मत जाओ, डोंट कम, मत आओ, डोंट स्पीक, मत बोलो, डोंट अंडरस्टैंड, मत समझो, डोंट जंप, मत कूदो। ओके, अभी बी का मतलब होता है बनना या होना, साई, साई का मतलब शर्माना या शर्मीला। सो डोंट बी साई मीन्स शर्माओ मत या शर्मीले मत बनो, डोंट बी साई, शर्माओ मत। ओके, इट्स गुड, देखिए यहाँ पे भी इट में इज लगा है, तो इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, ये है गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा, इट्स गुड, ये अच्छा है, इट्स गुड, ये अच्छा है। ओके, नथिंग एट ऑल, देखिए नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, जैसे एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, बोलते हैं ना आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल या पूरी तरह से, तो नथिंग एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नथिंग एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी नहीं, या ऐसा बोल सकते हैं कि नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, है ना। तो नथिंग एट ऑल का मतलब कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं, और नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। ओके, वॉट अबाउट अस, देखिए वॉट मीन्स होता है क्या, अबाउट अस, अबाउट का मतलब के बारे में, अस मीन्स हमें, तो अबाउट अस हमारे बारे में, अबाउट अस मीन्स क्या हो जाएगा, हमारे बारे में। व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या, भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपना काम बनाना जानते हैं। ओके, हमारे बारे में वो सोचते भी नहीं है। सो हमारे मन में एक सवाल तो आता है ना, व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या, या हमारा क्या होगा, व्हाट अबाउट अस। प्लीज कम हियर, प्लीज मीन्स होता है कृपया, रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है तो प्लीज का यूज करते हैं। कम, कम मीन्स आओ या आइए, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए, या ऐसा बोलना है कृपया वहाँ जाइए, तो प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाइए। कम, सिट हियर, देखिए यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए एक, कम मीन्स हो जाएगा आओ, सिट हियर, सिट मीन्स बैठो, हियर मीन्स यहाँ, तो यहाँ बैठो। कम सिट हियर, आओ यहाँ बैठो, कम सिट हियर, आओ यहाँ बैठो। लीव हिम, दोस्तों लीव का मतलब हमने आपको सबसे पहले ही बताया था, जैसे क्लास शुरू हुआ था, तो लीव का मतलब होता है छोड़ दो। हिम मीन्स क्या हो जाएगा, उसे, हमने सीखा था लीव मी, मुझे छोड़ दो, अभी लीव मी, उसे छोड़ दो या उसे जाने दो, लीव हिम, उसे छोड़ दो। ओके, या लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो, लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो। हैंग अप नाउ, दोस्तों हैंग अप का मतलब फ़ोन काटना भी होता है। अब फ़ोन काटना है मतलब ये नहीं कि मोबाइल को हमने कट कर दिया, नो, कॉल को डिस्कनेक्ट करना तो उसे हैंग अप बोलते हैं। नाउ मीन्स अब, तो बोलते हैं ना अब फ़ोन रखो,
हैंग अप नाउ, अब फ़ोन रखो। अपने अपने लैंग्वेज में सभी लोग इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ मैंने आपको बता दिया है। ओके, कॉल को डिस्कनेक्ट करना, हैंग अप नाउ। गुड आइडिया, गुड मीन्स होता है अच्छा, आइडिया का मतलब कोई उपाय, कोई तरीका या कोई विचार। गुड आइडिया, अच्छा विचार है या अच्छा तरीका है, गुड आइडिया। ओके, यू आर लाइंग, यू मीन्स होता है आप या तुम, आर मीन्स है लाइंग। दोस्तों लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो लाइंग मीन्स झूठ बोल रहे हैं। यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं। यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं। आई एम हेल्पलेस, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, हेल्पलेस। दोस्तों हेल्पलेस होना मतलब होता है असहाय होना या मजबूर होना, भाई जिसका हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, हेल्पलेस। आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूँ, मैं मजबूर हूँ या मेरे पास कोई सहारा नहीं है। ओके, या आई एम से बता सकते हैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अगर दुखी है तो आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। उदास है तो आई एम अपसेट, मैं उदास हूँ। अगर अकेले हैं तो आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ। ओके, अगर आप घायल हो गए हैं, चोटिल हो गए, जैसे इंजूरियस है ना, तो इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना। आई एम इंजर्ड, मुझे चोट लगी है, मैं घायल हो गया हूँ। ओके, इट्स इंजूरियस, इट्स, इट्स का मतलब हो जाएगा ये है, इंजूरियस, इंजूरियस का मतलब होता है हानिकारक, जिससे हमें नुकसान होता है, हानि होता है। इट्स इंजूरियस, ये हानिकारक है, ये नुकसानदायक है, इससे नुकसान हो सकता है। मे बी दिस, मे बी का मतलब शायद, दिस मीन्स ये, मे बी दिस, शायद ये हो सकता है। मे बी दिस, शायद ये हो सकता है। अब जैसे आपने जब एक रामायण जब सीरियल चल रही थी, आपने देखा होगा कि जब बजरंगबली संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो जाके द्रोणगिरी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि संजीवनी बूटी आखिर कौन सी है। तो जिसको भी टच करते होंगे बोलते होंगे मे बी दिस, शायद ये हो सकता है, मे बी दिस, शायद ये हो सकता है। ओके, उसके बाद कंफ्यूजन खत्म ही नहीं हो तो पहाड़ी उठा के चल दिए। ओके, अगर आपने देखा तो आपको पता होगा, मे बी दिस, शायद ये हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक यू मीन्स धन्यवाद। अगर हम केवल किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, धन्यवाद, तो सिंपली बोल देंगे थैंक यू। सो मच का मतलब बहुत बहुत, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, या ऐसा बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका या आपकी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स समस्या या परेशानी या मुसीबत। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है या आपकी क्या समस्या है। व्हाट इज योर इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा या मंसूबा। व्हाट इज योर इंटेंशन। ओके, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है। कैन आई आस्क यू समथिंग, देखिए कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, बट हेल्पिंग वर्ब की तरह कोई मॉडल वर्ब भी सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसकी जगह पे यूज करते हैं क्या, आई मीन्स मैं, आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना, तो पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ। यू मीन्स आप या आपसे, समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। इट वॉज नाइस टू मीट यू, देखिए इट मीन्स होता है यह, वॉज मीन्स था, नाइस मीन्स अच्छा, टू मीट मीन्स मिलना, यू मीन्स आपसे। इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलना अच्छा था, या ऐसा बोल सकते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर किसी का हाल चाल पूछना होता है तो क्या बोलते हैं, हाउ आर यू,
तो हाउ मीन्स होता है कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप, हाउ आर यू आप कैसे हैं, हाउ आर यू आप कैसे हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए, आपको लगता है कि इस तरीके से हम आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा उनके पास जिनको इंग्लिश से डर लगता है, जिनको अब भरोसा हो चुका है कि वो इंग्लिश नहीं सीख सकते, एक बार उनके पास तक ये तरीका जरूर पहुंचाइएगा। ओके, ताकि वो भी अपना सपना अपना ड्रीम पूरा कर सकें। वर्ड्स गोइंग ऑन, वर्ड्स मीन्स क्या है, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब चल रहा। वर्ड्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, वर्ड्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। व्हेन डिड आई से, व्हेन मीन्स होता है कब, समय पूछने के लिए यूज करते हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब, आई मीन्स मैं या मैंने, से मीन्स कहना तो कहा था। व्हेन डिड आई से मैंने कब कहा था, व्हेन डिड आई से मैंने कब कहा था। आई थिंक सो, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, थिंक मीन्स लगता है, क्या लगता है भाई, सो मीन्स ऐसा। आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है। इट इज़ पॉसिबल, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, पॉसिबल। दोस्तों पॉसिबल होना मतलब होता है संभव होना। इट इज़ पॉसिबल ये संभव है, इट इज़ पॉसिबल ये संभव है। आर यू क्रेजी, देखिए आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल। आर यू क्रेजी, क्या पागल है, पागल है क्या। आर यू क्रेजी, आर यू मैड, पागल हो गए क्या। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। आर यू सैड, क्या आप दुखी हैं। आर यू एलोन, क्या आप अकेले हैं। हाउ डू यू नो, हाउ मीन्स कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, नो। दोस्तों नो में कौन कौन से 2 लेटर साइलेंट होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो नो का मतलब जानते हैं। हाउ डू यू नो आप कैसे जानते हैं, ये आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो आप कैसे जानते हैं। काम डाउन, देखिए यहाँ पे एल होता है साइलेंट, है ना। काम का मतलब शांत हो जाना, गुस्से को शांत करना। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, अपने गुस्से को ठंडा कर लो। काम डाउन शांत हो जाओ। ओके, आई विल गो देयर, तो आई मीन्स होता है मैं, विल गो मीन्स जाऊंगा, कहाँ जाना है। देयर मीन्स होता है वहाँ। आई विल गो देयर मैं वहाँ जाऊंगा, आई विल गो देयर मैं वहाँ जाऊंगा। ओके, दिस इज फॉर यू, दोस्तों दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स होता है आप, तो फॉर यू आपके लिए। दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है। ऐसा बोलना है कि दिस इज ओनली फॉर यू, ये केवल आपके लिए है। दिस इज ओनली फॉर यू। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर। ओके, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर। लेट मी स्पीक, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, स्पीक मीन्स होता है बोलना। सो लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो। डू इट अगेन, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स यह या इसे, अगेन, अगेन का मतलब फिर से, दोबारा। डू इट अगेन इसे फिर से करो, इसे दोबारा करो। एज यू विश, एज मीन्स जैसा या जैसी, यू मीन्स आपकी, विश मीन्स इच्छा, चाहत, मर्जी। एज यू विश जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी। आई लाइक दिस वर्क, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है। दिस वर्क, दिस मीन्स होता है यह, वर्क मीन्स काम। आई लाइक दिस वर्क मुझे ये काम पसंद है, आई लाइक दिस वर्क मुझे ये काम पसंद है। दिस इज नॉट फेयर, नॉट, दिस इज नॉट फेयर मीन्स ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट फेयर ये ठीक नहीं है। फेयर होना मतलब होता है ठीक होना। ओके, दिस इज नॉट फेयर। दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे हैं
जिनको अब आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स से बताना है, ओके, जो आपका डेली का टास्क है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों पास शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।